आज के इस टॉपिक में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या था और इसे हम प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। उससे पहले या युद्ध क्या होता है और विश्व युद्ध किसे बोलते हैं, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। इसे जानना है हमें कि युद्ध और विश्व युद्ध में क्या अंतर है, युद्ध क्या होता है और विश्व युद्ध क्या होता है। युद्ध और विश्व युद्ध वो है, युद्ध दो देशों के बीच होता है। ठीक है, या जिन देशों के बीच युद्ध हो रहा है, जिन देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, सिर्फ वही देश युद्ध से प्रभावित होते हैं। ठीक है, और विश्व युद्ध वो है जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कैसा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से विभिन्न प्रकार के देश इसमें शामिल होते हैं या प्रभावित होते हैं। इसका प्रभाव बहुत सारे देशों पर पड़ता है, उसको हम विश्व युद्ध बोलते हैं। जैसे हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन शामिल हुए थे? प्रथम विश्व युद्ध में आज शामिल हुए थे ऑस्ट्रिया और सर्बिया। दो देशों के बीच में हमारा युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध था वो स्टार्ट हुआ था। कैसे स्टार्ट हुआ था? ऑस्ट्रिया और सर्बिया, जैसे भारत और पाकिस्तान आपस में पड़ोसी देश हैं, वैसे ही ऑस्ट्रिया और सर्बिया आपस में पड़ोसी देश हैं। ऑस्ट्रिया सर्बिया से क्या है? बड़ा देश है। जो ऑस्ट्रिया है वो सर्बिया से क्या है? बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑस्ट्रिया क्या चाहता था? ऑस्ट्रिया चाहता था सर्बिया पे अपना कब्जा। ऑस्ट्रिया क्या चाहता था? सर्बिया पे अपना कब्जा चाहता था, इसलिए वो सर्बिया पे दबाव बना रहा था। सर्बिया के लोग या सर्बिया की वो पार्टी तो ये नहीं चाहते थे कि हम किसी दूसरे देश के अधीन हों, किसी दूसरे देश के गुलाम हों, हम उनके हिसाब से चलें। ऐसी कुछ पार्टियां थीं जो ऐसा मानना था उनका। तो एक दिन क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के राजकुमार, कौन? ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी, कौन? ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी को सर्बिया के एक पार्टी द्वारा, एक जो राजनीतिक पार्टी था उसके कुछ लोगों द्वारा इन्हें गोली मार दी गई। क्या मार दी गई? गोली मार दी गई। किन्हें? ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी को। ठीक है, तब से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला किया। ऑस्ट्रिया ने क्या किया? सर्बिया पे हमला किया कि तुमने हमारे राजकुमार और पत्नी और उनकी पत्नी को मारा है। तब इन दोनों के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ। युद्ध स्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसे देश थे जो इन दोनों देशों के मित्र देश थे। कैसे थे? इन दोनों देश के मित्र देश थे, वे इस युद्ध में शामिल होते गए और ये जो युद्ध है वो बेहद रूप से बड़े पैमाने पे बढ़ता गया। जैसे सर्बिया ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तो सर्बिया का जो सर्बिया है, इसके मित्र देश इसकी सहायता के लिए आए, ऑस्ट्रिया के मित्र देश ऑस्ट्रिया के सहायता के लिए आए। ऐसे करके ये युद्ध बढ़ते चला गया। तो हम देखेंगे कि कौन से देश किसकी सहायता के लिए आए। हम पहले देख लेते हैं सर्बिया। क्या देखेंगे? सर्बिया। सर्बिया की सहायता के लिए इस युद्ध में शामिल हुआ रूस। कौन हुआ? सर्बिया की सहायता के लिए इस युद्ध में शामिल हुआ रूस। ठीक है, रूस की मदद के लिए इस युद्ध में शामिल हुआ फ्रांस। कौन शामिल हुआ? फ्रांस। तो ये सर्बिया की एक पार्टी बन गई। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में शामिल हुआ जर्मनी और ब्रिटेन। ऑस्ट्रिया की मदद के लिए कौन शामिल हुआ? जर्मनी और ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी शामिल हुआ, उसके बाद कौन शामिल हुआ? ब्रिटेन शामिल हुआ। इनका एक टीम बन गया और ये जो देश हैं आपस में लड़ने लगे। भारत कैसे इस युद्ध में शामिल हुआ? क्या आपको पता है भारत इस युद्ध में शामिल हुआ था विश्व युद्ध में? अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ कि भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, पर डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से शामिल हुआ था। कैसे? हम कब आजाद हुए? भारत कब आजाद हुआ? 1947 को भारत आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 1947 को। उससे पहले हम किसके अधीन थे? हम पे किसका राज था?
ब्रिटिश शासन था, हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन था, भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन कर रहा था, ब्रिटेन लोग शासन कर रहे थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने युद्ध में सैनिकों की कमी होने के कारण भारत की सेना, जो भारत की सेना है उसको युद्ध में शामिल कर लिया। कौन से युद्ध में शामिल कर लिया, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर लिया भारत की सेना को। किसने, ब्रिटेन ने। इस तरह से भारत के कुछ सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, इसलिए कहा जाता है कि भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में इनडायरेक्ट रूप से शामिल हुआ था। हम आज क्या देखे, हम ये देखे कि युद्ध क्या होता है, विश्व युद्ध क्या होता है, कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और उसका कारण क्या था। उसका कारण था ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच का आपस का संघर्ष इतना बढ़ गया कि उनके साथ और देश मिल गए और वे युद्ध करते गए, और यह युद्ध धीरे धीरे पूरे विश्व को प्रभावित करने लगा। और औद्योगिकरण, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, ये सभी कारण थे कि विश्व युद्ध और बृहद रूप से या वह युद्ध विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित होने लगा। जैसे इसमें आएगा राष्ट्रवादी भावनाएं आएंगी, सैन्यवाद आएगा, और ये बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी जिसके कारण ये युद्ध शुरू हुआ था। औद्योगिकरण भी मान सकते हैं, औद्योगिकरण भी इसका एक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, और देखेंगे कि इसमें कुछ संधियां भी हुई, युद्ध होने के बाद कुछ संधियां भी हुई। वो संधि को हम बाद में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हम इस क्लास में और डिटेल से अगर जानना चाहें तो और डिटेल से जान सकते हैं कि इसके और क्या कारण रहे होंगे। इसके और कारण थे, जैसे कई देश क्या चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे कई देश। वे देश स्वतंत्र होने के लिए भी इस युद्ध में शामिल हुए, उस युद्ध का मौके का फायदा भी उठाया। तो और कारण क्या हो सकता है, स्वतंत्रता, औद्योगिकरण, संघर्ष, आपस में दो देशों के बीच में संघर्ष, या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या हैं जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप लोग के लिए इतना जानना है कि औद्योगिकरण और स्वतंत्रता और आपस का संघर्ष इतना बढ़ गया कि युद्ध स्टार्ट हो गया। इसके बाद और भी कुछ घटनाएं हुई, जैसे युद्ध कैसे खत्म हुआ। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि प्रथम विश्व युद्ध तो स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन वो युद्ध खत्म कैसे हुआ, समाप्त हुआ, उसके बारे में हमें जानना है। युद्ध कैसे हुआ, कुछ संधियां हुई आपस में। जो विजयी देश थे या जो हारे हुए देश थे, जो युद्ध हार चुके थे, उनके बीच में कुछ संधियां हुई जिसके कारण ये युद्ध रुका। ठीक है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। कुछ जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई। क्या हुई, संधियां। ऐसी संधियां जैसे त्रिदेशीय संधि। क्या हुआ था, त्रिदेशीय संधि। क्या है त्रिदेशीय संधि, त्रिदेशीय संधि तीन देशों के बीच में हुआ था। तो कौन कौन सी देश थी, ये सन 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था त्रिदेशीय संधि, 1882 में हुआ था। किसके किसके बीच, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली इस संधि में शामिल हुए थे, जिसके अनुसार अगर इन देशों में से किसी देश पर भी फ्रांस या रूस द्वारा आक्रमण किया गया तो बाकी देश इस युद्ध का विरोध करेंगे। कौन कौन से देश शामिल हुए थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली इस संधि में शामिल हुए थे। इन के बीच ये तय हुआ कि इन तीनों देश पर, कौन कौन से देश पर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, इन तीनों देश पर फ्रांस या रूस कोई सा भी देश, कौन कौन सा,
फ्रांस और रूस, अगर ये दोनों देश इन पे आक्रमण करते हैं तो किसी भी देश पे, रूस फ्रांस किसी भी देश पे, चाहे जर्मनी पे हो, ऑस्ट्रिया हंगरी पे हो या इटली पर हो, किसी एक पर भी अगर आक्रमण करते हैं तो इन तीनों देश को साथ में आना होगा और उसके अपोजिट या किसी जिस देश पे हमला हुआ है फ्रांस या रूस द्वारा उसके साथ समर्थन करना होगा। यानी जर्मनी, अगर ऑस्ट्रिया पे हमला हुआ है तो जर्मनी और इटली इसका समर्थन करेंगे। ऑस्ट्रिया का मतलब ये तीनों देश एक टीम थे, अगर किसी पर भी हमला होता है तो तीनों देश उस युद्ध में शामिल होंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। यह है त्रिदेशीय संधि। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। उसके बाद हुआ था त्रिदेशीय समझौता हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? त्रिदेशीय समझौता हुआ था, जो हुआ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के संधि के बाद हुआ था। इसमें था ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता किया। इसने ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने एक समझौता किया। कौन सा समझौता? त्रिदेशीय समझौता। त्रिदेशीय समझौता किया कब? सन 1907 में। एक समझौता हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस मिलकर एक समझौता किए कि अगर इन देशों पर भी किसी देश द्वारा हमला होता है तो ये देश आपस में सहयोगी के रूप में रहेंगे और उस युद्ध में शामिल होंगे या उस पर आक्रमण करेंगे। ये इस त्रिदेशीय समझौते में कहा गया। इसमें कौन थे? ब्रिटेन, रूस और फ्रांस था। त्रिदेशीय संधि में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल हुए थे। इसके बाद और घटनाएं हुई, ठीक है, इसमें ये आपस के सहयोगी देशों के बारे में बताया गया है कि आपस में सहयोगी देश कैसे आपस में सहयोग किए, जिसके कारण युद्ध इतना बड़ा हुआ और विजयी हुए। तो देश विजयी हुए और कैसे विजयी हुए उसके बारे में बताया गया है। इसमें सर्बिया का मित्र देश था रूस, रूस का मित्र देश था फ्रांस, जो एक टीम के रूप में थे। क्योंकि हमेशा से ही ये नियम रहा है या ऐसा चलन आया है कि किसी भी देश पे अगर हमला होता है तो जिस देश पे हमला हुआ है उस देश के सहयोग के लिए उसके मित्र देश उसके साथ आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भी यही हुआ था कि जिस देश पे हमला हुआ था उस देश के सहयोग के लिए उसके जो मित्र देश हैं वे शामिल हुए थे। जैसे हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच छोटा सा युद्ध जैसा माहौल बना हुआ था, जिसमें भारत के साथ उसके मित्र देशों ने सहमति दिखाई थी। जैसे पाकिस्तान भारत के बीच अभी हाल ही में कुछ हमले हुए थे, ठीक है, जिसमें भारत के साथ रूस, अमेरिका और भी जो भारत के मित्र देश हैं, जो पहले से मित्र हैं भारत के, वे ये सहयोग दिखाए थे कि हम आपके साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं आतंकवाद के खिलाफ। तो ऐसे जब भी युद्ध होता है तब ऐसे मित्र देश अपने मित्र देश के सहयोग के लिए शामिल होते हैं। तो आगे का जो डिस्कशन है वो अगले वीडियो में होगा। आज के लिए इतना ही कि प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन से देश शामिल हुए थे और कुछ और भी डिटेल्स आज के वीडियो में हमने देखे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। महिलाओं पर, बच्चों पर या सेना में जो शामिल हुए थे व्यक्ति उन पे या देशों पर क्या प्रभाव हुआ और जो शर्तें थी, संधियों की जो शर्तें थी, जैसे वर्साई संधि है या अन्य जो संधि है उनमें क्या क्या शर्तें थी उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।